जब शादी के बहुत साल तक संतान ना हो तो घर वालों के ताने, बाहर वालों के ताने, और ऐसे में जब आप बच्चे की प्लानिंग करोगे तो बच्चा या तो गर्भ में आएगा ही नहीं, और गर्भ में आ जाएगा तो कुछ ही महीनों में वो डैमेज हो जाएगा, गर्भपात हो सकता है। नमस्कार। यदि आपके विवाह को बहुत समय हो चुका है और अभी तक आपके संतान नहीं हुई और आपने बहुत सारे उपाय कर लिए ज्योतिष से संबंधित, इसके अलावा आपने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखा लिया, लेकिन कोई भी लाभ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसमें कारण हो सकता है आपके घर का वास्तु दोष। अब ये वास्तु जो दोष है ये हम आज एक प्रैक्टिकल तरीके समझेंगे कि आप घर में किस डायरेक्शन में सो रहे हैं जिसकी वजह से आपको संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है। इसको क्योंकि देखिए, संतान हर किसी को चाहिए होती है। जब संतान किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसके चेहरे पर एक अपनी ही खुशी होती है, माता पिता के चेहरे पे एक अलौकिक खुशी होती है, और उस खुशी को बयां नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अंदर से ही महसूस की जा सकती है। लेकिन जब शादी के बहुत साल तक संतान ना हो तो घर वालों के ताने, बाहर वालों के ताने ये सुनने को मिलते हैं और हमारा मन टूटने लगता है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वो वास्तु का कौन सा दोष है जिसकी वजह से संतान होने में दिक्कत आती है। तो आप देखिए, इस तरह से ये एक मकान का हमने समझाने के लिए मैप लिया है, और इस मकान के नक्शे के अनुसार हम ये जानेंगे कि आप घर के इस डायरेक्शन में तो नहीं सो रहे। यदि सो रहे हैं तो संतान पैदा होने में आपको निश्चित ही दिक्कत होगी। मान लीजिए आपका मकान चाहे जैसा भी बना हुआ है, लेकिन उसमें एक पॉइंट है कि ये जो मकान का मैप है इसमें आप इसको ईस्ट यानी कि पूर्व मान लीजिए, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये हो गया मकान का नॉर्थ हिस्सा, और ये हो गया मकान का साउथ हिस्सा। अब ये ईस्ट डायरेक्शन है, मकान का मेन गेट कहीं भी लग रहा हो, हमें देखना है हमारा पूर्व, और उसके नॉर्थ और पूर्व के बीच में दिशा आती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो नॉर्थ ईस्ट है, अब आप इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो रूम है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा एक और यहां पर रूम है, ये बना हुआ है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, और ये वाला एक रूम बना हुआ है ये साउथ में आ रहा है। तो इस मकान के अंदर, मकान के मैप के अंदर 3 रूम है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। अब यदि आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट का है, यहां का है, यानी कि आप इस वाले बेडरूम के अंदर पति पत्नी आप लोग सो रहे हैं, तो याद रखिएगा पुरुष के लिए यानी कि आदमी के लिए ये वाला रूम बहुत अच्छा है क्योंकि ये जल तत्व है, लेकिन महिला होती है अग्नि तत्व, और अग्नि जब जल में जाती है तो वो शांत हो जाती है। यानी कि कोई महिला अगर इस रूम के अंदर सोएगी तो वह जल तत्व के अंदर आ जाएगी, यानी कि अग्नि जल तत्व के अंदर आ जाएगी, और ऐसे में जब आप बच्चे की प्लानिंग करोगे तो बच्चा या तो गर्भ में आएगा ही नहीं, और गर्भ में आ जाएगा तो कुछ ही महीनों में वो डैमेज हो जाएगा, गर्भपात हो सकता है, या फिर आपको बहुत सारा ट्रीटमेंट लेकर के टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह कराने के बाद भी आपको संतान का सुख प्राप्त होने में बाधाएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां सो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आप अपने बेडरूम को चेंज कर दें। यदि आपके पास में साउथ ईस्ट का बेडरूम है तो आप साउथ ईस्ट के बेडरूम में आ जाएं। यह बहुत शुभ बेडरूम रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। यदि किसी कारण से आपके पास ये वाला बेडरूम नहीं है तो देखिए घर में साउथ डायरेक्शन के अंदर बेडरूम है या नहीं। यदि है तो आप साउथ डायरेक्शन वाले बेडरूम के अंदर आ जाइए, क्योंकि ये भी अग्नि है और ये भी अग्नि तत्व है। यहां पर आप कहीं भी आकर के अगर सोएंगे तो आपको संतान पैदा होने का, सुख प्राप्त होने के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। अब बहुत से समय पर क्या होता है कि हमारे पास जो बेडरूम होता है वो केवल नॉर्थ ईस्ट का रह जाता है, यहां कहीं भी बेडरूम नहीं होता। और अगर आपके पास साउथ वेस्ट का है तो ये मास्टर बेडरूम की जगह है, जैसे इसमें बना हुआ नहीं है। अगर आपका इस जगह पर बेडरूम बना हुआ है तो ये भी बहुत बढ़िया माना जाएगा संतान प्राप्ति के लिए। आप यहां भी आ सकते हैं इस बेडरूम को छोड़कर।
यदि यहां नॉर्थ में बना हुआ है तो नहीं लेना, ये तो लेना ही नहीं है। इसके अलावा यदि यहां बना हुआ है बेडरूम तो भी नहीं लेना है, क्योंकि ये संतान को गर्भ में नहीं ठहरने देता है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है ना। यहां भी नहीं लेना है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, यहां का जो बेडरूम है ये भी आपको नहीं लेना है। तो आप कहां का ले सकते हैं, ये बेडरूम है साउथ का, ये अच्छा है, ये हो गया साउथ ईस्ट का और ये हो गया साउथ वेस्ट का। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास यहां कहीं भी कोई बेडरूम हम नहीं ले पा रहे हैं या है ही नहीं घर के अंदर, केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट का है, हमें इसी बेडरूम से काम चलाना पड़ेगा। तब मैं आपको जो अब रेमेडी यानी उपाय देने जा रहा हूं, इस उपाय को यदि आप यहां अप्लाई कर देंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बेडरूम में ही संतान प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। जो भी आप दवा ले रहे हैं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो लेते रहिए, लेकिन साथ में ये उपाय करते रहिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रखा है, यहां पर जो यहां पर देखिए आप, यहां एक बेड पड़ा हुआ है जो आपके रूम में भी पड़ा होगा बेड। उस बेड के नीचे आपको ये रेमेडी करनी है। जैसे ये बेड है, मान लीजिए ये बेड यहां पड़ा हुआ है, इस बेड के नीचे आपको उपाय करना है। और उपाय क्या होगा, उपाय होगा ग्रीन कारपेट। एक ग्रीन कलर का कारपेट आपको लेना है, हरे रंग का कारपेट लेना है। उस ग्रीन कारपेट को या तो आप अपने पूरे के पूरे रूम में, या तो उस ग्रीन कारपेट को आप अपने पूरे रूम की जमीन पर आप जो है उसको पूरी जमीन पर पूरे कमरे में आप उसको बिछा दें ग्रीन कारपेट को। यदि आप उसको पूरे कमरे में नहीं बिछा पा रहे हैं तो आप अपने बेड के नीचे यानी कि चारों तरफ, बेड के चारों तरफ, पीछे की तरफ भी आपको ग्रीन कारपेट इसके नीचे बिछा देना है। ये आपको पहली रेमेडी करनी है। अब मान के चलिए बहुत से लोगों के घरों में बेड जो होता है वो फिक्स वाला होता है, वो उसको निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, बिल्कुल दीवार से लगा होता है, ज़मीन पर टिका होता है। तो अगर आप इसके ज़मीन पर नहीं बिछा पा रहे हैं तो आप जो गद्दे पड़े हुए हैं, इन गद्दों को हटा के इनके नीचे ग्रीन कारपेट डाल लो और उनके ऊपर आप गद्दे रखिए। इस तरह से आप इसको जो है बैलेंस कर पाएंगे। और जब कोई महिला जब इस बेड पर सोएगी या इस कमरे के अंदर रहेगी तो उसको जल तत्व वाली दिक्कतें नहीं होंगी, यानी कि उसकी अग्नि तत्व उसका खराब नहीं होगा और संतान प्राप्त होने में बहुत आसानी हो जाएगी। और मैंने खुद पर्सनल अपने क्लाइंटों के घरों में ये काम करा करके उनको रिजल्ट दिए हैं। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूं। इस तरह से एक और बात का आपको ध्यान रखना है, और वो ध्यान ये रखना है कि इस कमरे का कलर, पूरे कमरे का कलर आपको स्काई ब्लू नहीं रखना है, जबकि इस डायरेक्शन का जो कलर है वो स्काई ब्लू ही है। लेकिन आपको स्काई ब्लू कलर या नीला कलर इस कमरे का नहीं रखना है। आपको इस कमरे का कलर कर देना है हल्का ग्रीन। दीवारों का कलर, जैसे इसमें दीवार पे आप देख रहे हैं जो कलर हो रहा है हल्का ग्रीन, तो हल्का ग्रीन कलर आपको चारों दीवारों पर करवा देना है। छत आपको वाइट ही रखनी है। इस तरह से और ध्यान रखने वाली बात कि आप नीले रंग की बेड शीट्स यानी कि नीले कलर का कोई भी कपड़ा बेड पर नहीं बिछाएंगे। आप जब भी यूज करेंगे आप हल्का ग्रीन यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा कोई कलर आपको यूज करना है तो आप इसमें कलर ले सकते हैं हल्का सा पिंक कलर, हल्का पिंक कलर यहाँ चल जाएगा। बहुत से लोग सोचेंगे कि ये जल तत्व है फिर पिंक क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये संतान के होने के लिए रेमेडी बताई जा रही है, इसलिए ये कलर बताया जा रहा है। तो मुझे ये आशा है कि आप इस उपाय को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप जो इसको अपने जीवन में उतारिए, इसे करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए JDJ एस्ट्रोलॉजी यानी जीवन दर्पण ज्योतिष। नमस्कार।